रेडी स्टार्ट। बोहरा समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपराधियों और राजनीतिज्ञों का खुल्लम खुल्ला गठजोड़ है। स्टॉप। सभी प्रदेशों में इन अपराधियों को सत्तासीन और सत्ता से बाहर प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। स्टॉप। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावशाली तस्कर गिरोह जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है, हवाला के जरिए काले धन की अर्थव्यवस्था पर पैर जमा चुके हैं। स्टॉप। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाज में कोई स्पष्ट विरोध उत्पन्न नहीं हो पाया। स्टॉप। सामान्य जनता ने भ्रष्ट आचरण को व्यवस्था का एक रूप स्वीकार कर लिया और भ्रष्टाचार के विरोध का कोई विचार भी सामान्य जनता में अब दिखलाई नहीं पड़ता। स्टॉप। और यदि कोई भी व्यक्ति इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस करता भी है, वह कोई न कोई दंड पाता है या अपने किसी अधिकार से वंचित रह जाता है। स्टॉप। राजनीति में धर्म तथा जाति के आधार पर भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे केवल मंत्री के धर्म या जाति के लोगों को ही प्रशासनिक व्यवस्था में पदोन्नति या कोई अन्य लाभ मिला है। स्टॉप। पैरा। एक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसद, जिनमें 6 सांसद बीजेपी, 3 सांसद बसपा, 1 राजद और 1 कांग्रेस को संसद में प्रश्न उठाने के लिए 15,000 रुपए से 1,10,000 रुपए तक रिश्वत लेते पकड़ा गया। स्टॉप। एमपी संसद में पैसे के लिए प्रश्न उठाते हैं। स्टॉप। पैरा। इस संपूर्ण प्रकरण में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से यह उठता है कि आखिर राजनीति का इस कदर अपराधीकरण हुआ कैसे, इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं। स्पष्ट है कि ऐसा रातों रात तो हुआ नहीं होगा। स्टॉप। वस्तुतः राजनीति के इस अपराधीकरण के लिए हमारे राजनेता ही उत्तरदायी हैं। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि एक बार विंस्टन चर्चिल ने मजाक में कहा था कि संसद अपराधियों की मनपसंद जेल होती है। स्टॉप। किंतु आज उनका यह मजाक भारतीय राजनीति की कटु वास्तविकता बन चुका है। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि 1977 में प्रथम बार ऐसे लोग लोकसभा चुनाव हेतु खड़े हुए जो हिस्ट्री सीटर थे। स्टॉप। इनमें से 3 लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। स्टॉप। पैरा। राजनीति का अपराधीकरण पूरे देश के सभी राज्यों में समान रूप से विद्यमान है। स्टॉप। इसका संबंध किसी प्रकार से शिक्षा, विकास, जीडीपी या शहरीकरण से नहीं है। रघुराम राजन कमेटी के संयोजित विकास सूची के अनुसार राजस्थान निम्नतम विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन अधिकतम करोड़पति संसद सदस्यों वाला राज्य है। स्टॉप। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अधिक विकसित राज्य हैं और यहाँ पर साक्षरता भी अधिक है, परंतु यहाँ ऐसे संसद सदस्य अनुपात में अधिक है जिन पर आपराधिक आरोप हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेटस में कुल 126 उम्मीदवारों में से केवल 6 पर आपराधिक मुकदमे हैं। स्टॉप। राजनीति के अपराधीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वही लोग नियम बना रहे हैं जो
नियमों को तोड़ने वाले स्वयं हैं और ये लोग कभी ऐसे कानूनों का बनना स्वीकार नहीं करते जिनके कारण ये स्वयं किसी मुसीबत में फंस जाएं। स्टॉप। समाज में हिंसक भावनाओं के पनपने का यह एक कारण बन रहा है और चरम पर हिंसक गतिविधियों का भी स्टॉप पैरा। बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि दिखाते हैं कि राजनीति और अपराध एक दूसरे के लिए समानार्थक शब्द से हो गए हैं। अरुण गावली, जिसने लगभग 10 साल जेल में बिताए हैं। स्टॉप। शिबू सोरेन, जिस पर अपने सेक्रेटरी की हत्या का आरोप साबित था। राजा भैया, जिसने कोटा अधिनियम के तहत जेल में लंबा समय गुजारा। अतीक अहमद, जिस पर 35 मुकदमे लंबित हैं और उनमें से अधिकतर हत्या के हैं। स्टॉप। इस अपराधीकरण को रोकने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के कारण जेल में 2 वर्ष बिता चुका हो वह किसी भी चुनाव को नहीं लड़ सकता है। स्टॉप। साथ ही नोटा इनमें से कोई नहीं के विकल्प को मतदान के लिए मान्य माना गया। स्टॉप। मीडिया को भी ऐसे अपराधियों के चेहरे सामने लाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जो राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। स्टॉप। भारत में राजनीतिज्ञों तथा व्यापार घरानों के संबंध तथा उनका आपसी लेन देन कभी पारदर्शी नहीं होते। स्टॉप। इसे संभव बनाने के लिए मतदाता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और अपराधियों को वोट न देकर उन्हें राजनीति से दूर रखना होगा। स्टॉप पैरा। भारतीय राजनीति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आज लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के समय प्रत्याशियों का चयन जाति, धर्म, धन एवं बाहुबल के आधार पर किया जाता है। स्टॉप। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सामाजिक जन कल्याणकारी कार्य जनता में उसकी अच्छी छवि, शराफत, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता आदि राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। स्टॉप। चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा केवल इसी एक तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि अमुक व्यक्ति में सीट जीतने की पूर्ण क्षमता है भी या नहीं। स्टॉप। जो व्यक्ति छल कपट, जोर जबरदस्ती, दहशत, बाहुबल, जातीय द्वेष फैलाकर अथवा किसी भी अन्य सूरत में चुनाव जीत सकता है वही व्यक्ति प्रत्याशी बनाया जाता है। स्टॉप। राजनीति एवं अपराध के मध्य बढ़ते संबंध देश के वर्तमान और भविष्य के लिए घातक है। स्टॉप। देश के राजनीतिक वातावरण पर यदि एक दृष्टिपात किया जाए तो ज्ञात होता है कि आज राजनीति का लक्ष्य, उद्देश्य, अर्थ आदि सभी कुछ बदल गया है। स्टॉप पैरा। भारतीय राजनीति की ऊपर लिखित स्थिति देखते हुए अंततः यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु सांप्रदायिक, आपराधिक, भ्रष्ट एवं स्वार्थी बाहुबलियों का जनता द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। स्टॉप।